किरदार में अकल होनी भी जरूरी है मेरे दोस्त। किरदार में अकल होनी भी जरूरी है मेरे दोस्त। बिना बिजली के तार को लोग मुंह से छील देते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने अंदर एटीट्यूड होना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो एटीट्यूड ईगो नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड बट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर एटीट्यूड नहीं होगा तो लोग आपको किसी कीमत का, किसी भाव को नहीं देंगे, कोई कीमत का नहीं समझेगा, कोई भाव नहीं देगा आपको। तो उस भाव को पाने के लिए, उस कीमत को पाने के लिए आपके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड होना भी जरूरी है। तो एक बार फिर से जोरदार तरीके से हमारे सारे बच्चों का हमारे एस पाठशाला पे स्वागत है। होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से दिवाली की तैयारी को कर रहे होंगे। अभी दिवाली का समय है, फेस्टिवल का समय है, तो फेस्टिवल पे भी ध्यान देना है, फेस्टिवल को भी एंजॉय करना है, बिकॉज दैट विल बी आवर लास्ट फेस्टिवल टू सेलिब्रेट बिफोर द बोर्ड। अभी इसके बाद जो आपको फेस्टिवल मिलेगा वो होली मिलेगा, और होली के टाइम में आपका बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा तो उसको आप सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका लास्ट छुट्टी है, लास्ट फेस्टिवल है, फुल एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ उसके बाद बोर्ड के लिए एकदम जोरदार तरीके से तैयार होइए। तो आज की क्लास में हम अपने सेक्शन फॉर्मूला वाले टॉपिक को मूव फॉरवर्ड करते हुए समझेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो। हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला को एक बार देख लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, जिससे कि एक लाइन बन रही है, और एक कोई पॉइंट पी जो है वो इनको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जहां पे a का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये जो p है जो कि डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है x और y। तो जो x होगा दैट विल बी इक्वल टू 12, 21, 12, और जो y होगा ये भी क्या होगा? ये भी होगा 12, 21, 12। क्या होगा? 12, 21, 12। क्या हो जाएगा? 12, 21, 12। ये हमने बताया था, तो ये हमने चीज पढ़ा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे मूव करते हैं कि अ लाइन इज ट्राइसेक्टेड बाय, ये ट्राइसेक्ट बाय टू पॉइंट्स P एंड Q। दो पॉइंट्स हैं P और Q, इनके द्वारा क्या किया जाए? ट्राइसेक्ट किया जाए। तो आपने बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाय मतलब होता है टू, तो दो इक्वल पार्ट में कर देते हैं हम बाइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब, ट्राई मतलब होता है तीन। तो अगर हम किसी लाइन को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो हमने माना लाइन का कोऑर्डिनेट्स क्या है? A और B है। लाइन का कोऑर्डिनेट्स क्या है? A और B है। कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और ये क्या है? x2 y2। तो आपने ये जो लाइन AB है इसको पॉइंट P और Q तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। तीन इक्वल पार्ट मतलब एक पॉइंट होगा यहाँ पे P और एक पॉइंट यहाँ पे होगा Q। अब ये जो P और Q है, दो पॉइंट क्या करें? इस लाइन को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। दैट इज ये और ये आपस में क्या है? इक्वल है। तो अगर इक्वल होगा तो आपके कहीं ये भी वन होगा, ये भी वन होगा और ये भी क्या होगा? वन होगा। वन क्यों लेते हैं? क्योंकि हम रेशियो लेते हैं, तो रेशियो में सारा अगर सेम है तो सॉल्व होकर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिया कि ये जो पार्ट है दैट इज इक्वल टू वन, दिस पार्ट इज आल्सो इक्वल टू वन एंड दिस पार्ट इज आल्सो इक्वल टू वन। ये बात समझ में आई? अब क्वेश्चन ये आता है कि P और Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। P और Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो याद रखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने हैं, या ट्राइसेक्ट करने के लिए बोल देगा, या आप कह देगा कि चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है? सेम कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर मान लीजिए हमको P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, तो आपने P के कोऑर्डिनेट्स को आप ले लीजिए x और y। जिसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना उसको हम हमेशा कंसीडर करेंगे x और y। तो P के कोऑर्डिनेट्स को लिया x और y, और P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो Q को क्या करते हैं? छुपा दिया। अब अगर Q को छुपाया तो आपने कोई P के लेफ्ट साइड में कितना पार्ट है? तो एक पार्ट है। और P के राइट साइड में कितने पार्ट है? तो आपने कोई दो पार्ट है। दैट इज m1 जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और जो m2 है वो हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके राइट साइड में दो पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो m2 हो गया 2 और m1 क्या हो गया? 1 हो गया। तो आपने कभी यहाँ पे अगर x की बात करें तो क्या होता है? 12, 21, 12, 12, 21, 12। तो m1 कितना है? तो आपने कहा भैया m1 है 1, और x2 कितना है? x2 है। प्लस m2 कितना है? तो आपने कहा m2 है 2, और x1 कितना है? तो ये x1 है। डिनोमिनेटर में
m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ये x2 प्लस 2x1 बाई 3, ये किसका कोऑर्डिनेट होगा p का, और y क्या होगा, तो आपने कहा y भी सेम ऐसी तरीके से होगा 12 21 12, तो m1 क्या है 1 है, और 1 के साथ y2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस m2 क्या है 2 है, और 2 के साथ y1 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 दैट इज y2 प्लस ट्वाइस ऑफ y1 किस अपॉन 3, ये किसका कोऑर्डिनेट हुआ, तो आपने कहा ये जो कोऑर्डिनेट आया ये हमारा कोऑर्डिनेट किसका आया, तो ये कोऑर्डिनेट आया p का, तो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए ये हमारे। लेकिन अगर हम बात करें q के कोऑर्डिनेट्स की, तो आपने कहा q अगर चाहिए तो हमको p को क्या करना होगा, छुपाना होगा, तो p को छुपाए तो q के कोऑर्डिनेट्स को क्या मानेंगे x, y। अब अगर q के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो आपने कहा q के लेफ्ट साइड में एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो आपने कहा ये m1 हो जाएगा 2, और राइट साइड में अगर बात करें q के राइट साइड में तो सिर्फ एक ही पार्ट है, तो यहाँ पे m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं, जिसको मान लेते हैं x डैश है, इसको मान लेते हैं x डैश और y डैश है, तो x डैश क्या होगा, तो आपने कहा x डैश होगा 12 21 12 मतलब m1 कितना है 2 है, और x2 कितना है, तो आपने कहा x2 ही है, प्लस m2 कितना है, तो आपने कहा m2 है 1, और x1 कितना है x1, तो ये हो गया x1, और डिवाइड बाई तो 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, तो 2x2 प्लस x1 अपॉन 3, ये हमारा क्या हो जाएगा x डैश हो जाएगा। सिमिलरली जो y डैश है, y डैश वो किसके इक्वल होगा, तो आपने कहा ये भी हमारा 12 21 12 है, 12 मतलब m1 कितना है q के लिए, तो आपने कहा m1 है 2, और क्या आएगा तो उसके साथ y2 आ जाएगा, प्लस m2 कितना है, तो आपने कहा q के लिए m2 है 1, और इसके साथ y1 आ जाएगा अपॉन 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2y2 प्लस y1 अपॉन 3। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जब भी ट्राइसेक्ट करेगा तो पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो पॉइंट्स को फाइंड कीजिए, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कीजिए, तो उसको भी क्या करेंगे सिमिलर वे में फाइंड करेंगे। तो आपने p को फाइंड करना है तो q को छुपा देंगे, q को फाइंड करना है तो p को छुपा देंगे, और अपने हिसाब से मतलब जो पार्ट्स मिल रहे हैं उनके हिसाब से m1 और m2 बनने हैं। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको समझते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू हम अपने सेक्शन फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब एक क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जो कि इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करी, और वो भी क्या डिवाइड करी इंटरनली। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंटरनली है, एक्सटर्नली पॉइंट नहीं है। तो आप हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स है, पॉइंट क्या है 4,-3, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया बी जो कि 8,5, और हमने इसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट माना जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, जो कि इस लाइन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करी। किसमें डिवाइड करी 3:1 के रेशियो में। आपने कहा कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा दैट विल बी x1, y1, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा तो x2, y2 हो जाएगा। और ये क्या होगा तो आपने ये हमारा पहला m1 होता है और दूसरा वाला क्या होता है m2 होता है। अब अगर हम यहां से कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करें तो आपको जो x होता है वो आपने बताया कि 12, 21, 12 होता है। 12 मतलब 1 2 1 मतलब 21 और 1 2 मतलब 12। तो 12 मतलब m1 की वैल्यू कितनी है तो आपके पास 3 है। x2 कितना है तो x2 है 8 प्लस m2 कितना है तो आपके पास ये 1 है और x1 कितना है तो 4 है। डिवाइड बाई m1 इज 3 और m2 इज 1। तो 3 into 8 is 24 plus 4 by 4। तो 24 plus 4 is तो आपने को 24 plus 4 is 28 by 4 और 28 को 4 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7। तो आपने को हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y का कोऑर्डिनेट क्या होगा तो आपने 12 21 12 होता है। क्या होता है तो 12 21 12 होता है। m1 क्या है तो m1 है 3, y2 कितना है तो आपने को y2 है 5 प्लस m2 है 1 और y1 कितना है तो आपने को माइनस का 3 है और m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1 3 into 5 is 15 और ये क्या हो जाएगा -3/4। 15 में से 3 गया तो 12, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया तो आपने को p के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे x आया तो 7 और y क्या आ गया 3। तो ये हमारा क्या हो गया कोऑर्डिनेट। तो पहला क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कि फाइंड द कोऑर्डिनेट इन विच the point divides in the given ratio। ये हमने क्वेश्चन को कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन ये आएगा कि आपको ये पॉइंट गिवन होगा एंड देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो कि किस रेशियो में डिवाइड कर। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं,
इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट -6, 10 एंड 3, -8। मतलब यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है और आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है। हमारा क्या है, तो आपने कहा -6, 10 है और b क्या है, तो b है 3, -8। इसको कौन डिवाइड करे, तो आपने कहा इसको डिवाइड करे कोई पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट दिया -4, -6। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। एक कि आपने इसको m1 लिया और इसको m2 लिया, एक बार इसको m1 लिया और एक बार इसको m2 लिया, तो दोनों मेथड्स हम देखते हैं। तो आपने कहा m1 और m2 लेंगे तो क्या होगा, तो आपने कहा कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2 और ये x हो जाएगा ये y हो जाएगा। आपने कहा कि भैया जो x होता है, x वो होता है 12, 21, 12। अब वैल्यूज को अगर पुट किया जाए तो x की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा x की वैल्यू है -4, m1 आपको फाइंड करना है, x2 कितना है, तो आपने कहा 3 है, प्लस m2 कितना है, तो ये आपको फाइंड करना है, और x1 कितना है, तो -6 है, और नीचे क्या जाएगा, तो आपने कहा m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 प्लस m2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कहा -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1, और ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा -6m2। अब अगर क्या करें, तो आपने कहा ये m1 और m2 वाले जो टर्म है उनको एक तरफ कीजिए, m2 वाले को और m1 वाले को एक तरफ, तो -4m1 और ये प्लस क्या, तो इधर आएगा तो -4m, ये क्या हो जाएगा, तो -6m2 माइनस उधर गया तो 4m2 हो जाएगा। तो आपने कहा यहां से क्या आ जाएगा, तो -4 -3 -7m1 और -6 + 4 -2m2। आपने कहा माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो m1 और m2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो m1/m2, तो आपने कहा 2/7 आ गया। m1/m2 क्या आ जाएगा, 2/7। तो डायरेक्ट आपने क्या कर लिया, रेशियो को निकाल लिया। इस मेथड को कहते हैं मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। अब मेथड 2 देखिए क्या कहता है। मेथड 1 क्या था, बहुत ही सिंपल, किया पुट किया काम खत्म। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 ये कहता है कि जो m1 और m2 माने हैं, ये m1 m2 ना मान के k:1 का रेशियो मानिए। क्या मानिए, k:1। जब हम ही को लेट करना है रेशियो, तो हमारा जो मन में हुआ है लेट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि लेट कर लीजिए, ये k:1 में डिवाइड कर रहा है, तो k क्या हो जाएगा, तो आपने कहा k हमारा m1 हो जाएगा और 1 क्या होगा, m2। अब अगर बात करें x की, तो आपने कहा जो x होगा, x वो किसके इक्वल होगा, तो 12, 21, 12। आपने वैल्यूज को पुट किया जाए तो x की वैल्यू क्या है, तो -4 है, m1 कितना है, तो आपने कहा k है, और x2 कितना है, तो x2 आपने कहा 3 है, प्लस m2 कितना है, तो आपने कहा m2 है 1, और x1 कितना है, तो दैट इज इक्वल टू -6 अपॉन k+1। आपने कहा k+1 इधर आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा, -4k -4 इज इक्वल टू 3k, और ये क्या हो जाएगा, -6। आपने कहा k वाले टर्म को एक तरफ लाइए और जो नंबर है उनको दूसरी तरफ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, -4k -3k इज इक्वल टू -6 + 4, ये हो जाएगा -7k, और ये क्या हो जाएगा, -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपने कहा k की वैल्यू हो गई 2/7। k की वैल्यू क्या हो गई, 2/7। आपने कहा ये तो k की वैल्यू है, लेकिन हमारा रेशियो क्या है, तो आपने कहा ये m1:m2 जो है वो है k:1, तो k:1 मतलब 2/7:1, तो ये 7 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2:7। तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 2:7, और यहाँ पे भी रेशियो क्या आया था, 2:7। तो जो मेथड आपको आसान लगे, या तो m1 m2 मान के कर लीजिए, या तो k मान के कर लीजिए, जो भी मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड में कर सकते हैं। दोनों ही मेथड बोर्ड के लिए क्या है, सुटेबल है। तो आज की क्लास में हमने ट्राइसेक्शन को समझा और उसके बाद क्वेश्चंस को लगाए। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा वो लास्ट क्लास होगा किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जहां पे सेक्शन फॉर्मूला के और भी हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को करेंगे और इस टॉपिक को वहीं पे क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।